शख्स आ गए, वो चोर जो मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनमें से एक चोरी हमने पकड़ लिया आज, और जो पकड़ने वाला है वो इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। वो आप प्यार से कहते हैं ना साड़ा शहजादा, वो वाकई शहजादा है। शहजादा गुस्तासिम नवाज शरीफ का आज मुकदमा खारिज हो गया। भाईजान वकील साहब मेहरबानी प्लीज, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा काम है। एक खालिद नवाज है और बहुत सारे दूसरे हैं, और अब्दुल वहाब मुमताज कालू, उनकी जगह ये आपके सामने है बैरिस्टर अब्दुल्ला। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी बड़ी इस पैमाने पे अगर चोरियां हो जाएं तो 3 लोगों को जरूर जागना चाहिए। एक आइन को, दस्तूर को अगर वो जिंदा है उसको जागना चाहिए, और उसके अंदर से सो मोटो नोटिस निकलना चाहिए। और दूसरा, वो सारे मैनेजर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको जागना चाहिए, उनको नजर आना चाहिए कि कौन का मैंडेट क्या है। आपकी वीडियो आनी नहीं। और जो चोरी के जरिए से अगर किसी शख्स को चोरी के जरिए से, जो PDM 2 है उसकी चोरी के जरिए से, सीधी बात करता हूँ, और उनका जो सीरियल नंबर 2 है उसकी चोरी के जरिए से अगर कोई उनको इक़्तिदार में दाखिल करेगा और फिर बाहर आके हमें ये कहेगा कि उनको मैंने वोट दे दिया लेकिन मैं तुम्हारा चौकीदार हूँ और अपोजिशन है, इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि मौलाना साहब बड़े ज़बरदस्त बयान दे रहे हैं। मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि जो वफाक का इलेक्शन चोरी हुआ है उसके ऊपर अपनी पोजीशन वादे करें, नंबर 1, और नंबर 2 वो कहते हैं नवाज शरीफ मेरे साथ आए, और आके नवाज शरीफ मेरे साथ, अपोजिशन तो नहीं हो सकता ना, तो वो पोजीशन अपनी वादे करें, मौलाना साहब पोजीशन वादे करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं। मैं आपके सामने 2 हक़ाइक़ ऐसे रखना चाहता हूं जो इस पूरी कैंपेन के दौरान आपके सामने किसी ने नहीं रखे, ना प्री इलेक्शन, ना ऑन इलेक्शन डे, और ना ही पोस्ट इलेक्शन। वो हक़ाइक़ ये हैं। पहली हकीकत, नवाज शरीफ 4 दफ़ा वज़ीर आज़म पहले ही रह चुका है। आप कहेंगे 3 दफ़ा, नहीं भाई 4 दफ़ा। 3 दफ़ा उसको NRO के जरिए वज़ीर आज़म बनाया गया था, 4थी दफ़ा उसको वो NRO देने वाला पर्दे के पीछे था, और 4थी दफ़ा उसको एक अदालती NRO के जरिए जस्टिस नसीम हसन शाह ने बिठाया था। अब 4 पूरी हो गई उसकी बारियां। उसके बाद अब वो जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भाई, वो और उसका घराना, वो कितनी दफा वज़ीर आला पंजाब रहे? 3 दफा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहा, 2 दफा नहीं। 1 दफा सलमान ने निकाला था, फिर उसको एक जुडिशल सौरकारी के जरिए से दोबारा जजमेंट के जरिए वज़ीर आला बनाया गया था, और 2 दफा नवाज शरीफ वज़ीर आला रहे। और उसके साथ ही अब जो शहबाज शरीफ है, उसने आपके साथ पाकिस्तानियों जो पिछले 21 महीने में किया, जो ये 5 हुकूमतें थी, ये PDM की थी। आपने देखा नहीं कि जो इनकी पहली मुलाकात होती है, जब इनको PDM 2 खेलना था, तो वो किसके घर होती है? पंजाब के निगरान वज़ीर आला के घर होती है। लोगों को एडवांस नौकरियां दी जा रही हैं कि बोलना मत, लेकिन लोग बोलेंगे। इसलिए ये आजमाए हुए नहीं है, सिर्फ ये आजमाए हुए, ठुकराए हुए हैं, लेकिन फिर इक़्तिदार पे ललचाए हुए। इस दफा ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जुल्म होगा कि लोगों के फैसले के साथ अगर मजाक किया जाए और लोगों को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अपना फैसला फिर जमहूरी तरीके से खुद मनवाने के लिए बाहर निकलें, वहाँ हालात ना ले जाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा 5 नुक्तों पे वाज़ेह मौक़िफ़ है। कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन, कोई जमहूरियत नहीं होगी जब तक शेर दिल कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता। इसलिए कि वो
اس لیے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے اور اس لیے کہ وہ ایسا قیدی ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور وہ قیدی ہے اور جن کے خلاف مقدمے تھے ان کو NRO کے ذریعے سے چھوڑا جا چکا ہے. دوسرا نقطہ پاکستان تحریک انصاف کا، اختیار اور اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. الٹیمیٹ ساورن یعنی جمہوریت ووٹ کے گھر کی باندھی ہے، جہاں ووٹ جائے گا اس کو جمہوریت کہا جائے گا. یہ جو آپریشن رد و بدل ہے، اس کے ذریعے سے رات کو گیس کے نرخ رد و بدل کر کے اور بڑھا دیے گئے ہیں. یہ چور آنے سے پہلے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ جو لوگوں کا دھیان مہنگائی کی طرف چلا جائے، اور پھر ان کے جو بالکے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ایشو ٹھیک نہیں ہے، یہ ایشو ایک ہی ایشو ہے، پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے. تیسرا نقطہ، پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا لیڈر جب باہر آئے تو ہم مرکز اور 2 صوبوں میں کلیئر ہماری میجورٹی ہے، پنجاب میں بھی کلیئر ہماری میجورٹی ہے. آپ نے دیکھا جن کے پاس ایک سیٹ ہے ان کو 4 لوٹے، اس وقت لوٹوں کا لنگر چلا ہوا ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں کوئی بیٹھ کے کہ لوٹا ادھر جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا، پھر اس کی قیمت لگے گی، پھر وہ ادھر جائے گا جدھر سب سے زیادہ. لیکن میں دہرانا چاہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جائے گا یو ول سی دیٹ ہیپننگ. جس طرح میں آپ کے سامنے آ کے بارہا یہ کہتا رہا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، پہلے کوئی اور ہاتھ کرتا رہا ہے، اس دفعہ شہباز نے بدلہ لیا ہے، اس دفعہ اس کے شہباز کے بیٹے نے، جو شہباز کے بعد 3 دفعہ وہ رہا، بیٹا بھی 4تھی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ، 2 دفعہ نواز شریف بھی رہا تھا. جو ہمارا آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ فیئر الیکشن ہوئے نہیں ہوئے اس پہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی کمیشن بنایا جائے. یہ میں